नमस्कार मेरे हाई स्कूल के विद्यार्थियों, आज हमने पुनः आपके सामने एक अन्य वीडियो लेकर के जिसका नाम है अमांडा के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं मनोज पांडे आपका मंगलम मंत्रा चैनल पर स्वागत करते हैं। और आइए आज पुनः हम लोग अमांडा, जो आप लोग पोइट्री पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का पोइट्री पढ़ रहे हैं अर्थात पद्य पढ़ रहे हैं, उसका छठा लेसन अमांडा, उसका मैंने जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और स्टैंजा बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उसको करा दिए हैं और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसका करा दिए हैं अमांडा का। तो आइए, एक बचा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आज उसको मैं करवा दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं कि जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लेसन 6 में कक्षा 10 के जो पोइट्री है अमांडा, उसके लेसन 6 में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ अमांडा है। अमांडा एक लड़की का नाम है। तो उनके माँ और लड़की के बीच में, पुत्री और माँ के बीच में बातें होती हैं। तो आइए उसके एमसीक्यूज का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अमांडा डूइंग। अमांडा क्या कर रही थी। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन थी। अमांडा डूइंग में करना, डूइंग में कर रही थी। अमांडा क्या कर रही थी। तो पहला है बाइटिंग हर नेल्स, क्या अपने नेल्स मतलब नाखूनों को काट रही थी, दांत से काट रही थी। हंचिंग हर शोल्डर्स, अपने शोल्डर अर्थात कंधों को हंचिंग झुकाए हुए थी, झुका करके बैठी हुई थी। स्क्रॉन्चिंग हर बैक, अपने पीठ को झुका करके बैठी हुई थी। ऑल ऑफ द अबव, क्या इनमें से सभी सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ कौन सही है बच्चों। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही है। कौन सही है। ऑल ऑफ द अबव। यहाँ देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं। तो ये सही है, आपका डी सही है। कौन सही है। डी सही है बच्चों। आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैड द स्पीकर। स्पीकर ने क्या आस्क में कहा अमांडा टू डू। अमांडा को करने के लिए स्पीकर ने क्या कहा। स्पीकर मतलब वक्ता। वक्ता कौन है इसमें, इस लेसन में वक्ता उनकी माँ है। जो अमांडा है, अमांडा की माँ स्पीकर है। तो उसने क्या कहा। क्या वह डूइंग हर होमवर्क, क्या गृह कार्य करने के लिए कहा, स्लीपिंग सोने के लिए कहा, ईटिंग खाने के लिए कहा, कि प्लेइंग खेलने के लिए कहा। तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला ए सही है। कौन सही है। ए सही है बच्चों। ये सही है, इसमें ये सही है, डूइंग हर होमवर्क। तो ये सही है बच्चों। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये तीसरा है, हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ। हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ। इमेजिन में कल्पना। हाउ डज कैसा, अमांडा ने कैसा कल्पना की, स्वयं कैसा कल्पना की। क्या मेरमेड बनना चाहती थी, मतलब जलपरी बनना चाहती थी, कि मॉन्स्टर मतलब एक दानव राक्षस बनना चाहती थी, कि फिश कि मछली बनना चाहती थी, कि गर्ल लड़की बनना चाहती थी। तो आप जानते हैं वो मरमेड बनना चाहती थी, जलपरी बनना चाहती थी, ताकि वो स्वच्छंदता पूर्वक घूम सके। तो ये पहला सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। इसका पहला सही हो जाएगा, ए। चलते हैं आगे। फिर चौथा है, व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाई द स्पीकर। स्पीकर ने व्हाट में क्या, टास्क में कार्य, वाज में था, गिवन में दिया हुआ था अमांडा को। जो वक्ता अर्थात अमांडा की माँ ने उसे क्या कार्य करने के लिए दिया था। क्या क्लीनिंग रूम को साफ करने के लिए दिया था, कि क्लीनिंग शूज, क्या जूते को साफ करने के लिए दिया था, क्या डूइंग होमवर्क, क्या गृह कार्य करने के लिए दिया था, कि इनमें ऑल ऑफ द अबव, क्या इनमें सभी सही है। तो आप जानते हैं कि यहाँ
यहाँ यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो आगे चलते हैं बच्चों, ऑल ऑफ द, इसमें से ऑल ऑफ द एबव सही है। ठीक, आगे चलते हैं 5वें पर। व्हाट डज अमांडा कंसीडर हिमसेल्फ, व्हाट में क्या डज अमांडा कंसीडर, स्वयं उन्होंने क्या अपने आप को बनाने का प्रयास किया। गुड प्लेयर, क्या अच्छा खिलाड़ी बनाने का प्रयास किया, कि ऑर्फन, कि अपने ऑर्फन, ऑर्फन मतलब कि एक अनाथ अपने आप को माना, कि वेरी इंटेलिजेंट, क्या अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानती थी। वेरी रिच, क्या वो अपने आप को धनी मानती थी। तो आप जानते हैं कि वो कल्पना करती थी कि काश मैं क्या होती, एक ऑर्फन होती, अर्थात एक अनाथ होती, अनाथ लड़की होती, ताकि हम गलियों में स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करते। तो बी सही है ऑप्शन, ये इसका क्या सही है, बी सही है। आगे चलते हैं, छठा है यहाँ, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा डू ईट, व्हाट में क्या डज द स्पीकर फॉरबिड में रोकती है अमांडा टू ईट, अमांडा को खाने के लिए, क्या खाने के लिए रोकती है, वक्ता क्या खाने के लिए रोकती है, क्या फूड खाने के लिए रोकती है, फल खाने के लिए रोकती है, कि फ्रूट खाने, यहाँ फ्रूट मतलब फूड मतलब भोजन, क्या भोजन करने के लिए रोकती है, कि फ्रूट खाने के लिए, फल खाने के लिए रोकती है, कि चॉकलेट खाने के लिए रोकती है, कि ऑल ऑफ द एबव, क्या ये सभी खाने के लिए रोकती है। तो आप जानते हैं उनकी माँ क्या खाने के लिए रोकती थी, उनकी माँ खाने के लिए कह रही थी चॉकलेट मत खाओ बच्चियों, क्योंकि आपके चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चॉकलेट खाने से, क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। इस नाते उनकी माँ चॉकलेट खाने से रोकती थी। तो ये सी सही है बच्चों। आइए चलते हैं आगे, 7वां, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा, डिस्क्राइब में वर्णन करना, अमांडा, हाउ में कैसे, डज स्पीकर, स्पीकर ने कैसे, स्पीकर मतलब वक्ता ने कैसे डिस्क्राइब वर्णन किया, अमांडा का वर्णन किया, कि सल्किंग, सल्किंग में मुंह फुलाना मतलब बहुत ज़्यादा, क्या इस मुंह फुलाना मतलब नाराज रहना, कि मूडी, मूडी मतलब एकदम गुस्से के स्वभाव, गुस्सैल रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होना, मूडी स्वभाव, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उनकी माँ क्या कही थी, अर्थात अमांडा की माँ कही थी कि स्टॉप सल्किंग, सल्किंग भी रोक दो, और मूडी तुम बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की हो इसको भी रोक दो। तो ये हो जाएगा, यह भी बोथ ए एंड बी, तो यही सही हो जाएगा, बोथ है ए एंड बी यही, क्योंकि सल्किंग वह क्या थी, मुंह फुलाए रहती थी हमेशा, और यह मूडी, सो मूडी, तो यह भी था बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी। तो बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा बच्चों, तो इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 8वें में, 8वें क्वेश्चन पर, व्हाट कुड अमांडा डू, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर ए मरमेड, व्हाट कुड, व्हाट में क्या, कुड में सकती है, अमांडा क्या कर सकती है, क्या डू में करना, क्या कर सकती है, इफ यदि, सी मीन्स वह, वर मीन थी, ए मरमेड यदि वह मरमेड होती, जलपरी होती, तो क्या कर सकती थी। तो यहाँ पहला है बी इन द ग्रीन सी, क्या वह समुद्र में रह सकती थी, ग्रीन सी हरे, ग्रीन में हरे और सी मीन समुद्र, हरे सागर में रह सकती थी, या लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ, या अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती थी, आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकती थी, ऑल ऑफ द एबव, क्या इनमें से सभी सही है, या नन ऑफ द एबव, क्या इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप जानते हैं कि इसमें से वह या सी, ग्रीन सी में रहना चाहती थी, क्या बन करके, जलपरी बन करके, और लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ, और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहती थी, आरामदायक जीवन व्यतीत करना चाहती थी, और यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यही सही है।
ये सी सही है, मतलब यह भी सही है और यह भी सही है बच्चों। बी, ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक, आइए 9वां देखते हैं बच्चों। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन। इसमें से अलंकार पूछ रहा है, इसमें से कौन सा अलंकार है जो इस नीचे ये लाइन दी जा रही है, इनमें से कौन सा अलंकार है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब झुकना। स्टॉप, झुकना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो। वह किसको कह रही है, माँ, अमांडा की माँ कह रही है अमांडा के लिए कि जो स्लाउचिंग कर रही थी अर्थात झुक करके बैठ रही थी अमांडा, वही डांट रही है सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ अमांडा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जानते हैं, देख करके ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ, एक मिनट बच्चों, यहाँ देखिए इसमें भी यस है और इसमें स्लाउचिंग में भी यस है, स्टॉप में भी यस है और सिट में भी यस है और स्ट्रेट में भी यस है। तो यहाँ तो जानते ही हैं, तो यहाँ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मेटाफर होगा नहीं, रूपक होगा नहीं, ये दोनों तो एकदम नहीं होगा, ये दोनों ये दोनों एकदम नहीं होगा। तो ये या तो इसमें मेटाफर होगा या एलिट्रेशन होगा। तो मैं जिसमें लेटरों का बार बार आना क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है, अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाए एलिट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका डी सही है बच्चों। कौन सा डी सही है, ये डी सही है। ठीक है, मेटाफर होगा नहीं, एलिट्रेशन सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि बार बार एक ही अक्षरों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ यस बार बार आवृत्ति हो रही है, इस नाते एलिट्रेशन हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट अंतिम इसका क्वेश्चन है 10वां। व्हाट विल अमांडा, क्या करेगी अमांडा, बिहेव, बिहेव में व्यवहार। व्हाट विल अमांडा बिहेवियर मेक पीपुल थिंक, कि यहाँ बिहेव में व्यवहार में बनाता है पीपुल थिंक, कि जब उनकी माँ ने कहा कि लोग क्या सोचेंगे, तुम इतनी गुस्सैल हो कि लोग क्या सोचेंगे तुमको, कि बहुत ज़्यादा हर्षित करती है, उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ है व्हाट विल अमांडा बिहेवियर, अमेंडा का व्यवहार में बनाएगा पीपुल थिंग्स, लोग क्या सोचेंगे अमांडा का व्यवहार के बारे में। तो क्या हर मदर लव्स हर, क्या ये सोचेंगे कि उनकी माँ बहुत प्रेम करती है उससे, क्या या बी सोचेंगे हर मदर हर्षेज हर, क्या उनकी माँ परेशान करती है उसे, क्या फिर सी हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, क्या उनकी माँ अंडरस्टैंडिंग समझती है अच्छी तरह से, या बोथ ए एंड सी, या ए या चाहे ये हो जाएगा या सी हो जाएगा। तो इसमें से बच्चों उनकी माँ यही कह रही थी कि लोग क्या सोचेंगे अमांडा, कि तुम बहुत ज़्यादा मुँह फुलाई रहती हो, बार बार गुस्सैल रहती हो और लोग कहेंगे कि माँ इनकी बहुत परेशान करती है। तो ये बी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ये बी सही है। ठीक, तो ये आपका 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मंगलम मंत्रा चैनल पर जा कर के अन्य वीडियोज़ को, जो छूटे हुए हैं वीडियोज़, अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं किए हो, नहीं देखे हो, नहीं समझे हो, तो जा कर के पुनः वहाँ मंगलम मंत्रा चैनल पर देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा बच्चों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।